जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे आचार्य सुधर्मा या गंधर्व सुधर्मा को। भगवान महावीर के 11 गंधर्वों में 5वां स्थान था गंधर्व सुधर्मा का। गंधर्व सुधर्मा भगवान महावीर के पास दीक्षित थे और उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान दर्शन चारित्र की उन्होंने आराधना की थी। भगवान से ज्ञान उन्होंने सुना और सूत्र रूप में उसका निरूपण किया। गंधर्व सुधर्मा का जन्म कोलाक सन्निवेश में हुआ वीर निर्माण पूर्व 80 में, और ये अग्नि वैश्यायन गोत्र के थे। इनके पिता का नाम धम्मिल और माता का नाम भद्दिला था। ये कर्मकांडी विद्वान थे। ब्राह्मण समाज में इनकी बहुत अधिक पैठ थी। वेदों के ये ज्ञाता थे और 14 ही विद्याओं के धनी थे। इनके जीवन में जो बदलाव आया ये एक बहुत रोचक कथा है। भगवान महावीर का पदार्पण एक बार मध्यम पावा में होता है। भगवान का संवत्सरण लगता है। उसी वक्त मध्यम पावा में सौमिल नाम के ब्राह्मण ने एक विशाल यज्ञ की आयोजना की। दूर दूर से पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया था। उसमें ये 11 महापंडित अपने शिष्य परिवार के साथ भी पहुंचते हैं। उसी वक्त उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से देव विमान आ रहे हैं। सभी पंडित बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे साथ यज्ञ में आहुति देने के लिए देवता भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद देखा कि देव विमान यज्ञ मंडप को पार करके आगे चले गए। जानकारी मिलती है भगवान महावीर का संवत्सरण पावा में लगा हुआ है और विशाल जनमेदिनी के साथ में देवता भी संवत्सरण में जा रहे हैं प्रवचन श्रवण करने के लिए। इन 11 पंडितों के अहंकार को चोट लगती है और कहते हैं हमारे सामने कोई नहीं टिक पाया। हमें लगता है ये कोई इंद्रजालिक है, मायावी है। हम अभी जाते हैं और उन्हें पछाड़ कर आते हैं। सभी 11 पंडित क्रमशः जाते हैं भगवान महावीर के संवत्सरण में। विशाल जनवेदिनी के बीच में भगवान एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनकी आभा मंडल को देखकर ये चौंक जाते हैं। इनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। भगवान महावीर के मुख से अपना नाम और मन में समाहित शंका का समाधान पाने के बाद में ये 11 पंडित अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ भगवान के चरणों में अपना समर्पण करते हैं और बन जाते हैं श्रवण। श्रवण बनने के बाद उन्होंने भगवान महावीर से उत्पाद व द्रव्य का ज्ञान ग्रहण किया और उसके बाद गंधर्व सुधर्मा ने द्वादश संगी की रचना की, जिसे गणि पिटक के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार बौद्ध संप्रदाय में त्रिपिटक का स्थान है और वैदिक संप्रदाय में वेदों का स्थान है, उसी तरह जैनों में द्वादश संगी का स्थान है। जैन दर्शन में तीर्थंकर के बाद गंधर्व का स्थान है। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना गंधर्व सुधर्मा विशिष्ट और दीर्घ आयुधारी है। भगवान महावीर ने 30 वर्ष तक घूम घूम कर धर्म का प्रवचन किया और उनके 11 गंधर्वों में 9 गंधर्व का देवगमन उन्हीं के सामने हो गया। उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि दीर्घ आयुधारी है गंधर्व सुधर्मा। सभी ने अपने गण का भार सुधर्मा को सौंपा और स्वयं निर्वाण को प्राप्त किए। इस तरह गंधर्व सुधर्मा का विशाल गण बन गया था। भगवान महावीर को जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसी दिन इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। इसलिए गण का भार भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में सुधर्मा स्वामी के कंधे पर आता है और वो बनते हैं प्रथम आचार्य। श्वेतांबर परंपरा मानती है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी प्रथम आचार्य बने थे, लेकिन दिगंबर परंपरा मानती है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद इंद्रभूति गौतम ने आचार्य पद का भार संभाला था। इन्होंने घूम घूम कर धर्म की प्रभावना की। इनके मुख्य शिष्य थे जम्बू स्वामी, जो कि अंतिम केवली कहलाए। आचार्य सुधर्मा को जब निर्वाण प्राप्त हुआ था उस वक्त 5वां आरा आ गया था और 5वें आरे में किसी को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन गंधर्व सुधर्मा के शिष्य जम्बू स्वामी अंतिम केवली कहे जाते हैं। इसका कारण ये था कि उनका जन्म 4थे आरे के अंत में हुआ और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इसीलिए वे अंतिम केवली कहे जाते हैं और उनके साथ में केवल ज्ञान की परंपरा का लोप हो जाता है। ये था छोटा सा और संक्षिप्त सा परिचय गंधर्व सुधर्मा के जीवन का जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।